दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही हैं, तो चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा उनकी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल ने अपने कंधों पर उठा रखा है। सुनीता अपने प्रचार और भाषणों में ऐसी ऐसी भावुक अपील कर रही हैं जो विरोधी यानी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती है। सुनीता ने ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव चल दिया है, जिसमें वो बात कर रही हैं और बता भी रही हैं कि कैसे केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुनीता केजरीवाल अपने भाषणों में मतदाताओं को यह समझाने की भरसक कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ने दरअसल अपार लोकप्रियता से डरकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। वो बता रही हैं कि बीजेपी को यह डर है कि केजरीवाल ने जिस तरह जनहितैषी फैसले लिए उससे आम आदमी पार्टी को जनता के दिलों से हटाना असंभव है। उन्होंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने के वादे की याद दिलाई। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के देवली इलाके में आयोजित रोड शो में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को 1,000 रुपए देने के ऐलान से घबरा गई है। वो इसी योजना को रोकने के लिए सीएम केजरीवाल को जेल से निकालने नहीं देना चाहती। सुनीता केजरीवाल ने महिलाओं मतदाताओं से कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आपको 1,000 रुपए मिले, इसीलिए उसने आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। बीते रविवार रोड शो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुनीता केजरीवाल और दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी सहीराम पहलवान का रोड शो जहां जहां से गुजर रहा, वहां भारी से भारी संख्या में आम जनता भी सुनीता का स्वागत करने को बाहर आ रहे थे। अच्छी खासी भीड़ देखकर सुनीता केजरीवाल के साथ साथ आपके कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंद था और इस बीच सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक भी कोर्ट ने उन्हें अब तक दोषी नहीं माना है। सुनीता केजरीवाल ने इस कार्रवाई को सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया और कहा कि लोगों से अपील भी की कि आपके सीएम शेर हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शेर है और अपनी माताओं और बहनों को 1,000 रुपए महीना देकर ही दम लेंगे। वहीं आम लोगों में केजरीवाल की ईमानदारी और जनसेवा की भावना का जिक्र करते हुए उनकी पत्नी सुनीता ने भावुक अपीलों की झड़ी लगा दी। सुनीता ने कहा कि जब हमारी शादी तय हुई तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया था कि उनके समाज सेवा करने से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उनके मन में एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी कैसे सुधारी और संवारी जाए। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं 30 साल से उन्हें देख रही हूं, वो एक सच्चे देशभक्त, ईमानदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यही खटकता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से इतना प्यार और मोहब्बत क्यों करती है। उन्होंने कहा कि आखिर आपने अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये बीजेपी पचा नहीं पा रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सलाखों के पीछे डाला है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि विपक्ष विकास के काम में रोड़ा अटकाने के लिए एकजुट हुआ है। तो वो अपने भाषणों में बताते हैं कि कैसे उनकी सरकार ने आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। पीएम ये भी कहते हैं कि उनकी सरकार सबसे ऊपर देश को रखती है, जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल परिवारवादी पार्टियों को अपने अपने परिवारों की चिंता रहती है। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने पीएम मोदी के इसी तर्ज पर दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि कैसे केजरीवाल ने आम आदमी की जीवन और आसान बनाने के लिए फ्री बिजली पानी सुनिश्चित कराया और बीजेपी इसमें बाधा डाल रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी को इस बात का डर सता रहा होगा कि कहीं सुनीता केजरीवाल की ये अपील दिल्ली के मतदाताओं के मन में कहीं घर न कर जाए, और अगर घर कर गई तो परिणाम लोकसभा चुनाव के कैसे होंगे ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सुनीता केजरीवाल
अब एकदम तानाशाही जो बीजेपी की बात करती आई है कि बीजेपी तानाशाही है, और उसके विरोध में जो एक स्वर हुई है, जिस तरह से उनमें जोश दिख रहा है पार्टी की सारी चीजों पर, चुनाव प्रचार को लेकर के, दिल्ली की जनता उनका कितना साथ देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।